हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर 14 सीक्वेंस में और आपको हम पढ़ा रहे हैं स्पेशल सीक्वेंस, उसका लास्ट पॉइंट है आज। ठीक है, जैसे ये न्यूमेरिकल सोल्व करना बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, इसकी पहली n टर्म्स को आपने ऐड करना है। अब आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो बेटा, ये ना AP है हमारे पास ना GP है, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर आपके पास सीक्वेंस नहीं है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली बेटा MOD पर आधारित है। दिस इज बेस्ड ऑन MOD। क्या है ये MOD? MOD का मतलब है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस। जैसे देखो, आप 3 से 7 पे जाते हैं तो कितना प्लस करके गए बेटा? 4 प्लस करके गए। उसके बाद 7 से 13 पे आप जाते हैं तो कितना प्लस करके गए हो? आप 6 प्लस करके गए हो। इसी प्रकार 13 से 21 पे आप गए हो तो कितना प्लस करके गए हो बेटा? 8। तो आप देखिए, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 4 है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 6 है, इन दो टर्म्स का डिफरेंस 8 है। तो 4, 6 और 8 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो मिलके क्या बना रहा है? AP। तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए जिसमें टर्म्स का डिफरेंस या तो AP बनाता हो या फिर GP बनाता हो, तो हम MOD अप्लाई करते हैं बेटा। MOD का मतलब है मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है। मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि 3 + 7 + 13 + 21 कितनी टर्म्स होगी? 4 प्लस ये में कहाँ तक ऐड करनी है बेटा? nth टर्म तक ऐड करनी है। तो मान लेते हैं कि इन सभी का सम x आया। इस सीरीज की पहली n टर्म्स का टोटल कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो हम इसी x को बेटा यूं भी लिख सकते हैं कि इस पहले टर्म को दूसरी के नीचे लिख लो, दूसरी को तीसरी के नीचे लिख लो, तीसरी को चौथी के नीचे लिख लो। इस प्रकार लिखते जाओ, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दीजिए। तो इस तरह से जो हमारी nth टर्म है उसके नीचे कौन सी आएगी? n-1th टर्म, और जो nth टर्म है वो कहाँ निकल जाएगी? आगे। ये होता है बेटा मेथड ऑफ डिफरेंस। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो x में से x माइनस करोगे क्या मिलेगा? 0। ये 3 एज इट इज, प्लस 7 में से 3 माइनस करोगे 4, 13 में से 7 माइनस करोगे 6, आगे क्या होगा? 8 प्लस अप टू सॉन, और इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, और माइनस ये माइनस का क्या बचेगा आखिरी में? dn। तो आप मेरे को ये बताइए, ये फर्स्ट टर्म है और ये nth टर्म में से कुछ माइनस किया nth टर्म, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? वी हैव n टर्म्स इनसाइड दिस ब्रैकेट। ये 3 + 4 + 6 + 8 कहाँ तक ऐड होंगे? n टर्म्स तक ऐड होंगे। ये जो माइनस का tn है बेटा, इसको इधर ले जाओ, प्लस का tn हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास क्या है? 3 + 4 + 6 + 8 प्लस कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक आपके पास ये चीजें पड़ी है। अब इसके अंदर आप क्या करें? देखो, इस 3 को 1 + 2 लिख लो। ठीक है, प्लस में कितना आपका 4, प्लस में कितना है 6, प्लस में कितना है 8, अप टू जो भी है। तो अगर मैंने इसको 2 में स्प्लिट कर दिया तो इनकी टोटल संख्या n+1 हो गई। तो हम क्या करते हैं? एक को बाहर निकाल देते हैं। अब आपके पास अंदर कितने नंबर बचे बेटा? वापस n नंबर बचे हुए हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है? 2, 4, 6, 8 n नंबर्स को आप ऐड करोगे, दीज आर इवन नंबर। तो n इवन नंबर्स का सम होता है बेटा n² + n। तो हमारे पास जनरल टर्म क्या है गिवन सीरीज की? ये वाली है। ठीक है, अब जनरल टर्म अगर हमारे पास हो तो Sn निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। Sn किसके बराबर होता है बेटा? समेशन ऑफ Tn। तो Tn का समेशन कर दो, 1 का समेशन करोगे n आ जाएगा, n² का समेशन क्या आएगा? n × n+1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6, और n का समेशन क्या आएगा? n × n+1 डिवाइड बाय 2। राइट है, इसको फर्दर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से हमारे पास Sn जो आया उस पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं बेटा n/6। अगर मैं n/6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर रहेगा 6, अगले के अंदर रहेगा n+1 × 2n+1। ठीक है, और उससे अगले में रहेगा आपके पास 3 × n+1। ये टर्म्स आपके पास अंदर रहेगी। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए, जितना सिंपल आंसर रहेगा उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 6 प्लस ये रहेगा बेटा 2n²। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस में यहाँ आ जाएगा आपका 3n+1, और ये होगा 3n+3। तो इसको सोल्व आउट करने पर n/6 एज इट इज, अंदर क्या रहा? 2n² + 6n+10। राइट है, और देखिए n/3 और अंदर रहेगा n² + 3n+5, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, जिसने 6 को 3 पे कैंसिल कर दिया। ये आपका बेटा आंसर है।
आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टर्म्स का सम निकालने के हिसाब से। एक तो ये था स्पेशल सीक्वेंस के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक। एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारा सीक्वेंस का, दैट इज एचपी। देखिए आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्पेशल प्रोग्रेशन 3 प्रकार की होती हैं। एपी आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जीपी आपका डिटेल में कंप्लीट हो चुका है, स्पेशल सीक्वेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट आता है बेटा एचपी। एचपी की फुल फॉर्म होती है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एचपी स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अगर मैं ये लिखूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, और तो इसी प्रकार ए प्लस 3d और प्लस सो, तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि सर दिस इज एन एपी, ये तो आपके पास क्या है एपी। तो होता है क्या है बेटा, अगर हम किसी भी एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो ए का रेसिप्रोकल 1/a, ए प्लस डी का 1/a प्लस डी, ए प्लस 2d का 1/a प्लस 2d, इस प्रकार चलेगा। तो अगर हम एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके कोई नई सीक्वेंस बनाए तो बेटा वो आपके पास एचपी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, एचपी कुछ नहीं है, जिस बच्चे ने एपी को पढ़ा है वो बच्चा एचपी को पढ़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैं बात करूं 3, 5, 7, 9, ये 4 नंबर क्या बना रहे हैं एपी। तो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 ये मिलके क्या बनाएंगे एचपी। यानी कि अगर कोई 4 नंबर आपको एचपी में दे रखे हैं तो उनका जैसे आप व्युत्क्रम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास जो नई सीक्वेंस प्राप्त होगी, नई प्रोग्रेशन आपको मिलेगी, वो क्या होगी बेटा एपी होगी। उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने आपको समझाया था कि ए बी सी 3 नंबर मिलके अगर क्या बनाते हैं एपी, तो आप जानते हो 2b बराबर होता है ए प्लस सी के। इसी प्रकार अगर ए बी सी मिलके क्या बनाते हो जीपी, तो भी आप जानते हो कि b² बराबर होता है AC के। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर ए बी सी 3 नंबर मिलके क्या बनाते हैं HP, तो कनेक्शन क्या आएगा। तो इसको आप यूँ पढ़ोगे बेटा, ए बी सी अगर HP बना रहे हैं तो हम जानते हैं कि 1/a, 1/b और 1/c इन्होंने क्या बनाया होगा AP, है ना। कोई भी 3 नंबर अगर हमें HP में दे रखे हैं तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा एपी आ जाएगा। तो अगर ये 3 नंबर एपी में हैं तो बीच वाले नंबर का 2 टाइम्स बाकी दोनों नंबर के सम के बराबर होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो 2/b किसके इक्वल आएगा a प्लस c/ac, और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 2ac/a प्लस c। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर अगर एचपी में है तो मिडिल नंबर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइड नंबर्स डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द साइड नंबर्स। और बेटा यहाँ पर जैसे ये b, इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, तो इस केस में इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन जो होता है 2 नंबर का, वो 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय द सम ऑफ नंबर्स आपके पास होता है। ये था बेटा इंट्रोडक्शन विद एचपी। एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको सोल्व कराता हूँ, देखिए, और उस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो आपको कल को कोई ये कहे कि किसी एचपी के अंदर इन एन एचपी 8th जो टर्म है एचपी की वो 1/2 है बेटा। 8th टर्म क्या है 1/2, और उस एचपी की 14th टर्म जो है वो आपके पास क्या है 1/3। तो आपको ये बताना है कि उसकी 20th टर्म क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली एचपी के ऊपर बनते हैं। तो देखिए एचपी की बेटा जो 8th टर्म है वो 1/2 है। इसका मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग एपी है, अगर ये एचपी की 8th टर्म 1/2 है तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एपी होगी उसकी 8th टर्म कितनी होगी बेटा 2, ठीक है। एपी के हिसाब से हम बात करें तो समझ गए। और इसी तरह से अगर एचपी की 14th टर्म 1/3 है तो कोरस्पॉन्डिंग एपी की 14th टर्म क्या होगी बेटा 3, और एपी के हिसाब से आप जानते हो ये आपके पास क्या होता है a प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या होता है a प्लस 13d दैट इज इक्वल टू 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा माइनस का 6d, ये -1, तो d कितना है आपके पास 1/6, और d अगर 1/6 है तो कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो a निकल आएगा 7/6 इज इक्वल टू 2। सो a आपके पास कितना आएगा 5/6। सॉल्व करने पर आप देखेंगे बेटा ये आपके पास क्या है 5/6 है। अब a आ चुका, d आ चुका। AP की 20th टर्म निकाल लो बेटा। AP की 20th टर्म क्या होगी a प्लस 19d। a हमारा कितना है a हमारा कितना है 5/6,
और डी हमारा कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा 19/6। दोनों को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 4। ठीक है, तो एपी की 20th टर्म अगर 4 है तो कोरस्पॉन्डिंग एक्सपी की 20th टर्म क्या होगी बेटा, एपी की टर्म का रेसिप्रोकल दैट इज 1/4। तो एक्सपी की प्रॉब्लम आपको जब कभी भी सोल्व करनी पड़े तो आप क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक सीक्वेंस था बेटा एपी, जीपी और एचपी, उसका कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है।